आज के दौर में हमारे बड़े बड़े सुपरस्टार्स एक साल में एक हिट फिल्म देने के लिए पसीना बहाते हैं। कई कई साल ब्रेक लेते हैं। लेकिन साल 1987 में बॉलीवुड के असली ही मैन धर्मेंद्र जी ने एक के बाद एक लगातार 8 हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर न्यौछावर कर दी थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक ही साल में 8 बैक टू बैक सुपर हिट फिल्में। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस उम्र में ज़्यादातर एक्टर्स सपोर्टिंग रोल या पिता के किरदार तलाशने लगते हैं, उस 51 की उम्र में धर्मेंद्र जी ने 25 साल के एक नए नवेले हीरोज़ को एक्शन और स्टारडम में कैसे पछाड़ दिया था। उस दौर में जब अमिताभ बच्चन का स्टारडम राजनीति के भंवर में फंस चुका था और अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ या गोविंदा जैसे नए सितारे जगह बनाने की कोशिश में थे, तब धर्मेंद्र अकेले ही पूरी इंडस्ट्री के वन मैन आर्मी बन गए थे। आज की इस वीडियो में हम आपको उसी 1987 के दौर की उस जादुई सैर पर ले चलेंगे। हम जानेंगे उन 8 फिल्मों की पूरी इनसाइड स्टोरी और समझेंगे कि आखिर धर्मेंद्र जी ने वो कारनामा कैसे मुमकिन किया जिसे आज तक शाहरुख खान, सलमान या आमिर खान या अक्षय कुमार में से कोई भी नहीं छू सका। अगर आप भी भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर के फैन हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का ये सफ़र बेहद रोचक होने वाला है। 1987 के इस महा इतिहास को बारीकी से समझने के लिए सबसे पहले हमें उस दौर के माहौल को समझना होगा। 1980 का दशक बॉलीवुड के लिए बेहद उथल-पुथल भरा था। वीडियो कैसेट का दौर आ चुका था। लोग थिएटर्स जाने से कतरा रहे थे और ट्रेड एनालिस्ट मान चुके थे कि सिनेमा हॉल अब बंद होने की कगार पर है। इसी बीच बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन राजनीति में सक्रिय होने के कारण फिल्मों से दूरी बना चुके थे और बोफोर्स विवाद की वजह से एक अनचाहे ब्रेक पर थे। नई पीढ़ी के सितारे उभर तो रहे थे, लेकिन जनता को एक ऐसे मसीहा की तलाश थी जो पर्दे पर आए तो थिएटर की छतें तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे। और वही मसीहा बनकर उभरे धर्मेंद्र। 51 साल की ढलती उम्र में भी उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका रोब, गुस्सा और उनकी मस्कुलर पर्सनैलिटी का कोई तोड़ नहीं था। तो चलिए अब एक एक करके बात करते हैं उन 8 ब्लॉकबस्टर फिल्मों की जिन्होंने 1987 को धर्मेंद्र के नाम दर्ज कराया। साल की शुरुआत ही एक ऐसे ज़बरदस्त धमाके से हुई जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। राज एंड सिप्पी के निर्देशन में बनी फिल्म लोहा जनवरी 1987 में थिएटर्स में आई। इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ शत्रुघ्न सिन्हा और कादर खान जैसे बड़े सितारे थे और विलन के रूप में खौफ का दूसरा नाम अमरीश पुरी यानी शेर सिंह मौजूद थे। अगर लोहा एक बड़ा धमाका थी तो अप्रैल 1987 में आई हुकूमत किसी परमाणु बम से कम नहीं थी। डायरेक्टर अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने धर्मेंद्र को अर्जुन सिंह के रूप में पेश किया। ये फिल्म सिर्फ हिट नहीं हुई बल्कि 1987 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली नंबर 1 फिल्म बन गई। अमिताभ बच्चन की फिल्म शहंशाह के आने से ठीक पहले ही हुकूमत ने पूरे भारत को ये संदेश दिया था कि बॉक्स ऑफिस का असली शहंशाह कौन है। इस फिल्म ने हफ्तों तक सिनेमाघरों में सिल्वर जुबली मनाई और डिस्ट्रीब्यूटर्स को नोटों से भर दिया। गर्मी के महीनों में जहां थिएटर्स ठंडे पड़ जाते थे, वहां धर्मेंद्र की फिल्म आग ही आग ने पूरे देश का तापमान और बढ़ा दिया। यही वो फिल्म थी जिसने बॉलीवुड में चंकी पांडे को लॉन्च किया था। लेकिन इस फिल्म की असली रीढ़ की हड्डी थे धर्मेंद्र। शेर सिंह के रोल में धर्मेंद्र के चेहरे का आक्रोश और स्क्रीन प्रेजेंस ऐसा था कि दर्शक दंग रह गए। ये फिल्म सुपरहिट की लिस्ट में दर्ज हो गई। देशभक्ति, एक्शन और थ्रिलर का एक ऐसा ज़बरदस्त मेल आपने कम ही देखा होगा। वतन के रखवाले में सुनील दत्त, मिथुन दा और धर्मेंद्र की एक ज़बरदस्त तिकड़ी पर्दे पर उतरी। मल्टी स्टारर होने के बावजूद जब जब स्क्रीन पर धर्मेंद्र की एंट्री होती थी, बाकी तमाम एक्टर्स फीके नज़र आते थे। उनका रुतबा ऐसा था कि पूरी फिल्म का भार उन्होंने अपने कंधों पर खींच लिया और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट बना दिया। राजकुमार कोहली की ये एक बहुत बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें धर्मेंद्र के साथ शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर और डिम्पल नजर आए थे। इस फिल्म में धर्मजी ने एक ईमानदार और कड़क पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाई। फिल्म की गति इतनी तेज थी और धर्मेंद्र का अभिनय इतना प्रभावशाली था कि ट्रेड पंडित हैरान रह गए। लगातार 5 सुपरहिट फिल्म देने के बाद फिल्मी पत्रिकाओं की कवर पेज पर सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र का चेहरा छाया हुआ था। साल का आखिरी दौर चल रहा था, लेकिन धर्मेंद्र की रफ्तार थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसके बाद आई एक्शन ड्रामा फिल्म मर्द की ज़बान, जिसमें धर्मेंद्र के साथ जैकी श्रॉफ नजर आए।
बाप बेटे की ये इमोशनल और बदले की कहानी दर्शकों के दिलों को छू गई। धर्मेंद्र का एक्शन और डायलॉग डिलीवरी इस फिल्म में इतनी जानदार थी कि दर्शकों ने इस फिल्म को भी हाथों हाथ लिया और ये भी सफल साबित हुई। जितेंद्र और धर्मेंद्र की जोड़ी जब जब पर्दे पर आती, बॉक्स ऑफिस पर सिक्कों की खनक बढ़ जाती। इंसान की पुकार में एक बार फिर धर्मेंद्र का वो एंग्री लुक और धमाकेदार एक्शन अवतार देखने को मिला। फ्रंट रो ऑडियंस यानी थिएटर्स की पहली सीटों पर बैठने वाली जनता धर्मेंद्र के एक्शन सीन्स को देखकर पागल हो उठी। नतीजे में ये फिल्म भी सुपर हिट साबित हुई और आखिरकार साल के अंत में आई इस दौर की 8वीं फिल्म जान हथेली पे। इस मल्टी स्टारर फिल्म में धर्मेंद्र के साथ जितेंद्र और राज बब्बर जैसे कलाकार थे। इस फिल्म की शानदार सफलता ने इस बात पर पक्की मोहर लगा दी कि साल 1987 पूरी तरह से धर्मेंद्र के नाम रहा। फिल्म ने अपनी लागत से कई गुना ज़्यादा का बिजनेस किया और एक नया इतिहास रच दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 51 साल की उम्र में धर्मेंद्र जी ने यह असंभव लगने वाला चमत्कार कैसे कर दिखाया। इसके पीछे 3 सबसे मुख्य कारण थे। आम जनता से सीधा जुड़ाव। उनके डायलॉग सीधे आम आदमी की भाषा में होते थे। अमिताभ बच्चन की अनुपस्थिति और धर्मेंद्र का कंधा। जब अमिताभ बच्चन राजनीति और विवादों के कारण फिल्मों से दूर थे, तब बॉलीवुड पर जो संकट छाया था उसे धर्मेंद्र ने अपने मजबूत कंधों पर उठा लिया और डूबती इंडस्ट्री को बचा लिया। 51 साल की उम्र में 8 बड़ी फिल्मों की बैक टू बैक शूटिंग करना, डबिंग करना और हर सीन में अपना 100% देना, ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। इसके लिए लोहे जैसा जिगर और फौलादी इरादा चाहिए। एक साल में 8 सुपरहिट फिल्में देना एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसे आज तक कोई भी सुपरस्टार तोड़ नहीं पाया। शाहरुख, सलमान, आमिर या अक्षय सब अपने अपनी जगह पर महान हैं, लेकिन 1987 के धर्मेंद्र जैसा वन मैन आर्मी का जलवा न कभी था और न कभी दोबारा हो सकता है। दोस्तों, आज जब 100 करोड़, 500 करोड़ या 1000 करोड़ के क्लब का ढोल पिटा जाता है, तब हमें ये याद रखना चाहिए कि धर्मेंद्र जी ने 1987 में जो मुकाम हासिल किया था उसकी कीमत पैसों में नहीं मापी जा सकती। धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा का वो गौरव है जिनकी मिसाल युगों युगों तक दी जाएगी। अगर आप भी बॉलीवुड के इस असली ही मैन धर्मेंद्र पाजी के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।